नमस्ते। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एंडोमेट्रियोसिस के बारे में। आखिर एंडोमेट्रियोसिस क्या होता है, उसके क्या लक्षण होते हैं, क्या कारण होते हैं और क्या उसकी आयुर्वेद में ट्रीटमेंट की जा सकती है। अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको वीडियोज़ अच्छी लगें तो शेयर और लाइक ज़रूर कीजिए ताकि ये इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से लोगों तक पहुँच सके। तो शुरुआत करते हैं, एंडोमेट्रियोसिस क्या होता है। यूट्रस के अंदर की जो लेयर होती है उसे एंडोमेट्रियम कहा जाता है और ये लेयर हर महीने पीरियड्स आने के बाद में, जब पीरियड्स ख़त्म हो जाते हैं उसके बाद ये ग्रो करती है। ग्रो करने के बाद में जब पीरियड्स आते हैं 3 to 4 डेज़ के उसमें शट डाउन होती है। एक नॉर्मल प्रोसीजर ऐसे साइकिल में, हर लड़की के साइकिल में इस तरह से होता है। लेकिन जब किसी कारण से ये एंडोमेट्रियल टिश्यू यूट्रस की जगह पे बाकी कहीं और ग्रो करने लग जाता है, यानी कि वो फिलिपियन ट्यूब्स में, ओवरीज़ के बाहर या पेल्विक एरिया में कहीं पे इवन एडहेजन्स बनाना शुरू कर देता है, तब वो एंडोमेट्रियोसिस की कंडीशन हो जाती है। कभी कभी ये टिश्यू, एंडोमेट्रियल टिश्यू ओवरीज़ में ग्रो करता है और वहाँ पर एंडोमेट्रियोमास बना देता है। वो एक केशियस मटेरियल वाला या ब्लड वाली, जिसे हम रसौली भी कह सकते हैं, एंडोमेट्रियोमास ओवरीज़ में बन जाते हैं। तो इस तरह की कंडीशन जब होती है, जब एंडोमेट्रियम कहीं और ग्रो करता है यूट्रस के अलावा, तब वो एंडोमेट्रियोसिस कहा जाता है उसे। अब बात करते हैं एंडोमेट्रियोसिस के सिम्टम्स के बारे में। इसके सिम्टम्स में सबसे बड़ा जो लक्षण दिखाई देता है वो है पेन, और ये पेन इतना सीवियर होता है, लोअर एब्डोमेन में पेल्विक रीजन से लेकर एनल रीजन तक पेशेंट पेन फील करता है। रेडिएटिंग पेन होता है, बहुत ज़्यादा क्रैम्पिंग पेन होता है। पेन इतना ज़्यादा होता है कि पेशेंट में डे टू डे लाइफ के जो भी काम होते हैं वो भी नहीं कर पाती, और साथ ही साथ वो मेडिसिन और इंजेक्शन से भी कई बार पेन कंट्रोल नहीं हो पाता। इसके अलावा ड्यूरिंग इंटरकोर्स भी ये पेन बहुत ज़्यादा होता है। जब पेशेंट यूरिन पास करती तब भी पेन होता है उसे, और ऐसा फील होता है कि जैसे उसे मोशंस पास होने के समय पे एक प्रेशर फील होता है लोअर एब्डोमेन में, ऐसा फील होता है, और वो पेन उसे बहुत ज़्यादा परेशान करता है। इसके अलावा पेशेंट को ये जो पेन होता है पूरे के पूरे महीने, यानी कि सिर्फ पीरियड्स के टाइम पे तो सीवियर हो ही जाता है, लेकिन पीरियड्स ख़त्म होने के बाद भी ये पेन बना रहता है, कम या ज़्यादा हर पेशेंट के अकॉर्डिंगली ये पूरा महीना होता रहता है उसे, और ड्यूरिंग पीरियड्स तो बढ़ ही जाता है। इसके अलावा पूरे महीने या तो ब्लीडिंग में स्पॉटिंग होती रहती है उन्हें, और जब पीरियड्स आते हैं तो उनकी ब्लीडिंग ज़्यादा होती है या फिर जल्दी होती है, यानी कि हर 20 से 25 मिनट ब्लीडिंग उनको होने लग जाती है। इस तरह के सिम्टम्स पेशेंट को देखने को मिलते हैं। तो पेशेंट जो हमारे पास आते हैं तो वो ये जिस पेशेंट को इनफर्टिलिटी की समस्या भी साथ में होती है, तो उन्हें तो इतना पेन रहता है कि वो कहते हैं कि पेन ही ठीक हो जाए हमारा, हमें प्रेगनेंसी भी नहीं करनी है। तो पेशेंट का सबसे पहला जो होता है वो यही एम होता है कि उनका किसी न किसी तरह से पेन ठीक हो जाए। अब हम बात करेंगे कि एंडोमेट्रियोसिस का कारण क्या होता है। आयुर्वेद के अकॉर्डिंगली जो लोअर एब्डोमिनेवल के नीचे का जो हिस्सा होता है, वहाँ पर सारे के सारे जो भी काम होते हैं उन्हें कंट्रोल करने का कार्य जो होता है अपान वायु करती है। और जब ये अपान वायु डेविएट हो जाती है, यानी कि अपने कार्य पूरी तरह ठीक से नहीं कर पाती, किसी कारण से दूषित हो जाती है अपान वायु, तो तब फिर वो उसके जो अपान वायु का नॉर्मल कार्य जब नहीं हो पाता, तो इसीलिए तो वो रज को जो मेंस्ट्रुअल ब्लड है, ये जो फ्लो है, ये जो एंडोमेट्रियम है, उसकी ऊर्ध्व गति की वजह से, तीव्र गति की वजह से वो अलग जगहों पे जाकर जमना शुरू हो जाता है, फैलना शुरू हो जाते हैं, और तब जाके एक तरह से एंडोमेट्रियोसिस कंडीशन सामने आती है। तो हमें आयुर्वेद जब ट्रीटमेंट्स भी करते हैं तो भी हमें अपान वायु को सबसे पहले बैलेंस आउट करने का काम करना होता है। साथ ही साथ पित्त दोष और कफ दोष भी थोड़े से इम्बैलेंस रहते हैं, तो उनको भी साथ साथ पित्त दोषा का ज़्यादा एग्रवेशन इसमें देखा जाता है, और फिर उसको बैलेंस आउट करने का काम हमें करना पड़ता है। अब हम बात करेंगे डायग्नोसिस के बारे में। सबसे पहले तो किसी पेशेंट का जब पेन बहुत ज़्यादा हो पीरियड्स की ड्यूरिंग, तो सबसे पहले उनका अल्ट्रासाउंड कराया जाता है, स्कैनिंग करा के देखी जाती है। अगर उसमें कोई कंडीशन लगती है, एंडोमेट्रियोमा लगता है या एंडोमेट्रियोसिस कंडीशन नज़र आती है, तो फिर कई बार MRI भी कराना पड़ता है डीप सीटेड देखने के लिए कि कहाँ कहाँ तक फैला हुआ है एंडोमेट्रियोसिस। कई बार एडहेशंस देखने के लिए, उनकी सीवियरिटी देखने के लिए इवन कलर डॉपलर भी कराकर देखना पड़ सकता है। तो ये 2-3 चीज़ें हैं जो डायग्नोसिस में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहती हैं। अब बात करेंगे आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के बारे में। तो सबसे पहले पेशेंट्स जब कई सारे डॉक्टर्स के पास घूमकर मिलकर आए होते हैं, तो सबसे बड़ा सवाल उनका ये होता है हमारे पास आने के बाद में कि क्या मैम एंडोमेट्रियोसिस ठीक हो सकता है, क्या मेरा दर्द ठीक हो सकता है।
क्योंकि उन्हें बार बार ऐसा बताया गया होता है कि ठीक नहीं हो सकता, आपको सर्जरी की ज़रूरत है, सर्जरी के बिना ठीक नहीं हो सकता, आप कभी प्रेगनेंसी अचीव नहीं कर सकते, इसके साथ आपको IVF ही करवाना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि आयुर्वेद के हिसाब से, आयुर्वेद की मेडिसिन के साथ आप एंडोमेट्रियोसिस को पूरी तरह ठीक भी कर सकते हैं और प्रेगनेंसी भी अचीव कर सकते हैं। सबसे पहले तो जो अपान वायु की दृष्टि होती है उसे आयुर्वेद की मेडिसिन के द्वारा और पंचकर्मा थेरेपीज़ के द्वारा ठीक करने का, बैलेंस आउट करने का काम किया जाता है। पेशेंट को कुछ डूज़ एंड डोंट्स बताए जाते हैं जिन्हें उन्हें प्रॉपर फॉलो करना होता है, और जो पेशेंट्स इन डूज़ डोंट्स को, इन खाने पीने की, अपनी रूटीन की चीज़ों को ठीक कर लेते हैं, फॉलो करते हैं, तो बहुत ही जल्द वो एंडोमेट्रियोसिस की दर्द से और एंडोमेट्रिक कंडीशन से वो निजात पा लेते हैं। पंचकर्मा ट्रीटमेंट सबसे पहले तो बस्ती ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। पेशेंट हमारे सेंटर पे आके कुछ दिन हमारे से भी ले सकते हैं और बाद में अपने घर पे अपने आप भी माता बस्ती ट्रीटमेंट कर सकते हैं। उसके बाद में जब पेन काफ़ी रिलीफ मिल जाता है पेन कंडीशन में, उसके बाद में यूट्रस की लाइनिंग को हेल्दी और अच्छा बनाने के लिए, एंडोमेट्रियम को अच्छा ग्रो करने के लिए उत्तर बस्ती ट्रीटमेंट भी की जाती है, साथ ही विरेचन ट्रीटमेंट दी जाती है। और जो मेडिसिन चल रही होती हैं वो पित्त को बैलेंस आउट करने के लिए और साथ साथ कफ को बैलेंस करने के लिए दी जाती हैं। इसके अलावा कुछ और पंचकर्मा थेरेपीज़ पेशेंट की जो प्रकृति है, पेशेंट की जो कंडीशन है, उसकी जो ग्रोथ एंडोमेट्रियोसिस की हुई है, कहाँ तक हुई है, उसके लिमिट्स को देखकर प्लान किया जाता है। और इन सब मेडिसिन और थेरेपीज़ के साथ में वो अपने एंडोमेट्रियोसिस को पूरी तरह कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। इसीलिए अगर आप एंडोमेट्रियोसिस की कंडीशन से, पेनफुल कंडीशन से परेशान हैं, चाहे आप प्रेगनेंसी अचीव कर चुके हैं या आपको अभी तक प्रेगनेंसी कभी भी नहीं हुई है, तो भी आप घबराएं नहीं। आप इस दर्द से पूरी तरह निजात भी पा सकते हैं और साथ ही साथ प्रेगनेंसी भी अचीव कर सकते हैं। हमारे सेंटर पर आप हमको आकर मिल सकते हैं, हम आपकी ज़रूर मदद करेंगे और एंडोमेट्रियोसिस दूर करने में आपकी हेल्प करेंगे। धन्यवाद।